थोड़ा टाइम मिला था तो मैंने सोचा 3 बैक टू बैक वीडियोस बना दूं आपके लिए। नंबर 1 वीडियो, हमारे देसी लोगों को काम क्यों नहीं मिलता बाहर की कंट्री में, क्यों अब हम लोगों को बहुत मुश्किल से जॉब मिलती है। ये वाक़या रियल है। मेरे दोस्त का एक बिज़नेस है दुबई में और वो एक लड़की को हायर करते हैं पाकिस्तान से, वीज़ा देते हैं। ये आपने सिर्फ लॉजिक पाकिस्तान के लिए नहीं लेनी, पूरे एशिया की बात करूँगा मैं, जो साउथ एशिया हमारा, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया और श्रीलंका के लोग भी शामिल हैं। अच्छा, अब वो वहाँ उसको वीज़ा देता है, 2 साल का वीज़ा देता है, ठीक है जी। अब आपको पता है वीज़े पे ख़र्चा भी आता है, बट वो खुदा तरसी करके मैं उसे रिकमेंड करता हूँ, यार ये गरीब घराने की लड़की है, इसे जॉब दे दो। वो लड़की मेरे सामने रोती है और वो जो है उसको जॉब दे देता है मेरे कहने पे। अब हमारे लोगों को ये नहीं पता होता कि जब हम दुबई, कतर, कुवैत, ओमान, ये अभी लोअर स्टैंडर्ड की कंट्री हैं, ठीक है। यहाँ पे हर जगह कैमरास लगे होते हैं और जब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या आप डेनमार्क या नॉर्वे जैसे कंट्रीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे इससे भी ज़्यादा कैमरास लगे होते हैं जो कि आपके एक एक चीज़ को चेक कर रहे होते हैं। अब जैसे उसको पता नहीं था कि जो कैमरास लगे हुए हैं, तो उसने मेरे दोस्त से पूछा ये जो कैमरे लगे हुए हैं क्या ये चलते हैं? तो दोस्त ने मुस्कुरा के कहा जी हाँ, ये कैमरेस चलते हैं, बट हम लोग ज़्यादा चेक एंड बैलेंस नहीं रखते। तो खैर, वो लड़की वहाँ पे जब जॉब पे जाती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने मोबाइल में बिज़ी रहती है। सेकंड, दूसरे दिन वो वहाँ पे भी रोना शुरू कर देती है, कहती है मुझे अपने घर वालों की याद आ रही है, तो मुझे आप ना अगले महीने से ज्वाइनिंग दे दें, मैं 1 महीने की छुट्टी चाहती हूँ। अभी गई है 2 साल के वीज़े पे और उसको 1 महीने की छुट्टी चाहिए। खैर, दोस्त मुझे फ़ोन करता है और मुझे फ़ोन करने के बाद मैं कहता हूँ यार दे दो, शायद क्या पता वो साइकोलॉजिकली डिप्रेशन में है। तो मेरा दोस्त उसको छुट्टी दे देता है, ठीक है, जिसमें सैलरी उसको नहीं देता, ठीक है। जब आप अपनी मर्ज़ी से छुट्टी लेते हैं तो आपको सैलरी नहीं देते, तो वो उसको छुट्टी दे देता है। अब वो पता नहीं अपने अंकल के घर जाती है, किसी बॉयफ्रेंड के पास जाती है, ज़ीरो, मतलब हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, बट हर जगह पे कैमरास अवेलेबल होते हैं। अब जब वो वापस आती है 1 महीने के बाद आने के बाद एक लड़का उसे नीचे मिलने आता है और वो पप्पियाँ जप्पियाँ करते हैं गली में, नीचे जो गली होती है वहाँ पे। उसके बाद वो लड़का उसको ऊपर ऑफिस तक छोड़ने आता है, ठीक है। और जब वो लिफ्ट में होते हैं तो आप लोगों को शायद ये भी नहीं पता कि लिफ्ट में भी कैमरास लगे होते हैं और फुल ऑपरेटेड कैमरास होते हैं। तो वो जो सारा कुछ लिफ्ट में, जहाँ पे आप अपने पैसे दे रहे होते हैं, जहाँ पे आपने रेंट पे ऑफिस लिया होता है, तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी होती है वो आपकी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सारी अपडेट देती हैं। तो आए दिन एक के बाद एक लड़का वहाँ पे आता रहा। तो यहाँ पे कहानी का मकसद ये है, मैं किसी उस लड़की का नाम नहीं ले रहा, मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ कि देखें, आप लोग मेरी बातों को समझते हैं कि मैं मजाक कर रहा हूँ, बट मैं रियलिटी ऑफ सोसाइटी बताता हूँ। जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे करता हूँ, क्लब जाता हूँ या जो भी करता हूँ, आप लोग भी इंजॉयमेंट करें, ठीक है। आप लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग, मोस्ट ऑफ हमारे लोगों का ये होता है कि हम अपने कल्चर में डरे हुए होते हैं। हमें भी एक ना एक दफ़ा इंजॉय करना होता है, हर किसी को करना होता है, ठीक है। मंटू ने सच बोला तो इस कौम ने उसका मुंह बंद करा दिया। मैं अपने आप को, मुझे पर्सनली लगता है कि आई एम अ मंटू ऑफ दिस सोसाइटी राइट नाउ, जो कि बंदा बिल्कुल सच बोल रहा है, ठीक है। मगर सोसाइटी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। सब लोग गाली देते हैं, मगर अगर मैं वीडियो में गाली देता हूँ तो आप लोग मुझे बुरा कहते हो, बट ये डिफरेंट टॉपिक है। यहाँ पे हम वापस आते हैं उसी टॉपिक के ऊपर। तो इसलिए अब वो कह रहा है कि मैं इस लड़की का 2 साल का वीज़ा कैंसिल करके किसी और को जॉब दूंगा। अब उसकी जॉब चली गई या चली जाएगी 1-2 दिन में या 1 हफ्ते में, मगर कहने का मकसद है, अगर वो लड़की यहाँ पे आती, 1 साल मेहनत करती, दिल लगा के काम करती, ठीक है, उसके बाद अपना वीज़ा चेंज करवाती, इसमें मेरी भी इज़्ज़त रहनी थी, उस लड़के की भी इज़्ज़त रहनी थी, और जो भी बॉयफ्रेंड है वो इतना मर नहीं रहा होगा। अब अगर वो लड़का उसको निकाल देता है 1 हफ्ते के अंदर, मुझे इतना पता है वो जिस बॉयफ्रेंड के साथ मिल रही थी, जप्पियाँ पप्पियाँ डाल रही थी, और उसके बाद फिर 2-3 लड़कों से और मिली, या वो पप्पियाँ जप्पियाँ डाल के, वो जो कल्चर है हमारे पाकिस्तान का, अगर वो करे, उसके बाद अब वो लड़का भी उसे वीज़ा नहीं देगा। अब वो वापस जाएगी, फिर वो फ़ोन करेगी, रोएगी, मेरे माँ बाप गरीब हैं, ये है वो है। तो गाइज़ प्लीज़, जब आप अगले कंट्री में जाते हैं, आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये शब्देबाजी जब अच्छी लगती है जब जेब में 4 पैसे हों। अगर अब मैं जो शब्देबाजी करता हूँ ना, तो मैं कम से कम $17,000 तक कमाता हूँ, ठीक है। ट्रकिंग से 10,000, इसके अलावा मेरे सोशल मीडिया, उसके अलावा और एसेट्स हैं, इसके अलावा और मेरे छोटे छोटे बिजनेस है, मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है डिफरेंट कंट्रीज़ में, लोगों को बिज़नेस खोल के दिया है, ठीक है। अभी तक मेरे खिलाफ कोई भी स्कैम वीडियो नहीं है, मैंने कभी भी किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया, और आपको ऐसी कोई भी वीडियो नहीं मिलेगी जिसमें लोग कहें कि हाँ जॉन शाकिर ने हमसे इतने पैसे लिए। तो गाइज़ प्लीज़ चिल करें, मस्ती करें, ठीक है। अपनी आप को भी देखें, बट पहले काम। अगर आप लोग कुछ बनना चाहते हैं, पहले काम, अपना एक टारगेट बनाएं, एक गोल बनाएं, काम शुरू करें, स्टडी करें, फिर उसके बाद काम शुरू करें 9 to 5 करने के बाद आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें। यही है तरीका सक्सेसफुल होने का। होप आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी।